उत्तर प्रदेश में छात्रों का बवाल, खास करके महिला अभ्यर्थियों का बवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कुछ न कुछ तो आश्वासन देना होगा। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबरें निकल कर आई है। महिला अभ्यर्थी, छात्र छात्राएं सबके सब परेशान हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का यूपी SSS ने एग्जाम लिया एएनएम का। 5272 सीट के लिए एएनएम का एग्जाम था। और खास करके जो एएनएम का एग्जाम होता है, ये नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, खास करके इसमें जो है महिला छात्रा, ये सारी जो अभ्यर्थी ज्यादा होती है, इसलिए हंगामा ज्यादा हो रहा है। मैं आपको मुख्य मुद्दे पर लेकर चलता हूं, लेकिन जो यूपी SSS के सचिव हैं उनका घेराव हो रहा है, उनके दफ्तरों का घेराव हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने की भी बात कर रहे हैं छात्र छात्राएं। जो मांग है वो उनकी मांग वाजिब है। कहने का मतलब यह है कि 100 नंबर का एग्जाम था और 100 नंबर में 35 से करीब 40 तक जितने भी क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में से 35-40 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। छात्र छात्राओं का कहना है कि ये क्वेश्चन तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो हम कैसे जवाब देते। अब रही बात ये कि बहुत सारे जो वहां पे जिम्मेदार लोग थे, जो छात्र छात्राओं को भी समझा रहे थे और सरकार से वार्ता करने के लिए भी अग्रसर हो रहे थे, उग्र हो रहे थे कि हमें सरकार कोई जवाब दे। यूपी SSS के चेयरमैन इसके ऊपर कोई सफाई दे, कुछ जवाब दे। या तो री एग्जाम हो, पहला ऑप्शन है, री एग्जाम करवाया जाए छात्र छात्राओं को। अन्यथा एक और रास्ता है कि 35 क्वेश्चन को काट दीजिए, 65 में जितना सही लिखा है छात्र छात्राएं उसके ऊपर मार्किंग हो। अब प्रश्न यह भी उठता है कि उसमें 1/4 माइनस मार्किंग भी है। कहने का तात्पर्य है, अगर आपने 4 गलत जवाब दे दिए तो 1 नंबर आपका असली में भी कट जाएगा, जो आपने सही जवाब दिया है। अब छात्र छात्राएं कंफ्यूज हैं कि मान लेते हैं कि आपने ये तो रास्ता निकाल दिया कि भाई 65 जो है क्वेश्चन का ही हम देखेंगे और 65 पे ही रिजल्ट देंगे। कहने का तात्पर्य है कि 65 में अगर 35 जो है जिसका सही पाया गया तो उसको हम 50% सही मान लेंगे। 100% नहीं मान लेंगे, क्योंकि 100 में अगर 50 आता तो हम उसको 50% मानते, तो हम 65 में ही 30-35 को ही जो है 50% मान लेंगे, उधर से ही मार्किंग शुरू कर देंगे। ये दोनों बातें चल रही है, लेकिन यूपी SSS के जो सचिव हैं उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि 7 दिन के अंदर हम रिजल्ट देने वाले हैं, तो छात्र छात्राएं घबरा जाते हैं। क्या पता ये जो 35 जो गैर सिलेबस वाली बात कर रहे हैं, अगर उसको काट देते हैं, क्या पता उसी में मेरा सही हो, इधर गलत हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। छात्र छात्राओं के चेहरे पे तनाव है। कुछ री एग्जाम की बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं 35 क्वेश्चन को हटा के उस पर मार्किंग कर दिया जाए। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसमें कहीं न कहीं से अनियमितता नजर आती है। जो क्वेश्चन सेटर थे अथवा जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे वो गैर जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। छात्र बवाल काट रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, सरकार से बात करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमारी बात सुनी जाए और सरकार इसके ऊपर कोई संज्ञान ले। प्रश्न ये उठता है कि योगी सरकार में चाहे सिपाही की भर्ती हो, सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो अथवा एएनएम की हो, ये बार बार घपले घोटाले, कभी आरक्षण, कभी कट ऑफ, इस तरह का जो मामला उठता है, क्या सरकार एक्शन नहीं लेती या सरकार सो रही है? क्या इस तरह की समस्याएं अन्य सरकारों में भी कभी उठी, चाहे वो अखिलेश यादव जी की सरकार हो अथवा बहन मायावती जी की सरकार हो? क्या री एग्जाम की नौबत आई? क्या छात्रों ने बवाल काटा? क्या क्वेश्चन लीक हो गए अथवा और किसी प्रकार के घपले घोटाले? ये योगी सरकार में ही सब कुछ लचर पचर हो रहा है, सारा व्यवस्था ही लचर हो गया है।
इस पे कौन जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार, आम जनता जिम्मेदार, वोट देने वाले जिम्मेदार अथवा वोट लेने वाले जिम्मेदार? बहुत सारी समस्याएं हैं। छात्र छात्रा जो है बिल्कुल धरना पे बैठ गए हैं यूपीएससी के सचिव के दफ्तर के सामने कि जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे। उनको जवाब चाहिए, या तो री एग्जाम का डेट अनाउंस कर दीजिए और साथ में यह भी कह दीजिए कि अब जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सिलेबस से ही होगा। सवाल ये उठता है, करीब 37-38 पेपर उसमें जो है पढ़ाए जाते हैं सिलेबस में, अगर क्वेश्चन उन सिलेबस के अंदर से ही आए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। जो जीके का सवाल था, कुछ मैथ का सवाल था, कुछ इधर उधर का सवाल जो कि आउट ऑफ सिलेबस था, छात्र छात्राओं को बिल्कुल एग्जाम से बाहर निकले और बवाल करना शुरू कर दिया। प्रश्न ये उठता है कि इनका फैसला क्या है? फैसला अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि री एग्जाम होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि री एग्जाम नहीं हो रहा है, एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर उसमें से किसी ने 70-80% मार्क्स ले आया तो वे कौन से लोग हैं जिनको सिलेबस से बाहर का भी पता था कि ये सब क्वेश्चन आएगा? क्योंकि यह तो क्लियर हो रहा है कि 35 क्वेश्चन जो है सिलेबस से बाहर का था। तो ऐसा भी कोई छात्र है जो बगैर बुक्स पढ़े हुए, बगैर किताब पढ़े हुए सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन भी हल कर दे, वो भी एएनएम के एग्जाम में? आईएएस आईपीएस के लिए कुछ नहीं कर सकते। यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ते हैं, चारों तरफ की मटेरियल इकट्ठा करते हैं, लेकिन एएनएम के एग्जाम में अगर कोई छात्र छात्रा ये कहता है कि हम सिलेबस से बाहर का भी क्वेश्चन का जवाब देकर आए हैं, तो आपको कैसे पता था? बहुत सारे संदेह उठ रहे हैं, बहुत सारे सवालिया निशान हैं, सरकार के ऊपर सवाल हो रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सफाई देनी पड़ेगी, जवाब लेना पड़ेगा अपने सचिव से, छात्रों को शांत कराना पड़ेगा, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।